हेलो बच्चों। तो आज मैं जो ऑफलाइन क्लास हुआ था ना, उसका सेक्शन बी का सॉल्यूशन लेकर आया। तो सेक्शन बी का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन अभी करेंगे। सेक्शन ए का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका था। तो चलते हैं सेक्शन बी के सॉल्यूशंस के पास। मेरे पास ये क्वेश्चंस है, देखिए मेरे पास क्वेश्चंस है सारा, वो हार्ड कॉपी में। इसका सॉल्यूशंस में व्हाइट बोर्ड पे सारा मैं बनाते जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री, देन वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5। ये क्वेश्चन अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो क्वेश्चंस कहता है कि आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 माइनस रूट थ्री। और आपको वैल्यू किसका निकालना है? आपका वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5। ये वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है आपका इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो x बराबर क्या लिखा है? 2 माइनस रूट थ्री। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री। सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला? तो 2 प्लस रूट थ्री आएगा। और नीचे देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री। सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 2 रूट थ्री। मतलब x की जो वैल्यू आ गया वो आपके पास आ गया 2 रूट थ्री। ये बन गया आपके पास पहला टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू थी, ये वैल्यू हम लिख लेंगे। अगला जो है आपके पास स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या करना पड़ेगा अपने को? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बनेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस थ्री प्लस 4 रूट थ्री। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट थ्री। और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं अपने पास फॉर्मूले में एक्चुअली एक्स क्यूब की भी वैल्यू निकालना है। देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को एक्स क्यूब भी निकालना है। तो हम अब चलते हैं एक्स क्यू की वैल्यू को निकालने। एक्स क्यू की वैल्यू को निकालना, तो अपने पास क्या है? एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर क्या है? देखिए 2 प्लस रूट थ्री मैंने लेकर आया। अब दोनों साइड क्यू कर देते हैं, तो इसका भी क्यू कर देंगे और इसका भी क्यू कर देंगे। तो क्या बनेगा? एक्स क्यू। अब बताइए ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का जो होल क्यू होगा वो होगा 2 के पावर 3 प्लस रूट थ्री के पावर 3 प्लस 3 ए और बी, और ब्रैकेट में क्या होगा? 2 प्लस रूट थ्री। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है आपका। तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या आ गया जरा ये देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 रूट थ्री। और इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3 टू 6, 6 रूट थ्री और 6 रूट थ्री और यहाँ पे 2 प्लस रूट थ्री। सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 रूट थ्री। 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 12 रूट थ्री। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा, देखिए कितना आएगा? ये 8 और 18, ये हो गया आपके पास 26। और 3 रूट थ्री और 12 रूट थ्री, ये हो गया आपके पास 15 रूट थ्री। तो एक्स क्यू की वैल्यू आ गया 26 प्लस 15 रूट थ्री। और इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें जो प्रूफ करके लाना है उसके सॉल्यूशंस को हम अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ करके क्या सॉल्व करके लाना है? तो वो सॉल्व करके लाना है, आपको वैल्यू निकालना है। देखिए आपको वैल्यू निकालना है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5, ये वैल्यू लेकर के आना है। तो बताइए एक्स क्यू की जब आपने वैल्यू निकाला तो क्या लिखाएगा? तो ये लिखा जाएगा 26 प्लस 15 रूट थ्री
माइनस साइन लग जाएगा, 2 को 2 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला था, देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यू लिखेंगे 7 प्लस 4√3। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 7, और एक्स की वैल्यू क्या अभी आपने निकाला है, एक्स की वैल्यू निकाला है 2 प्लस √3, हम लिखेंगे 2 प्लस √3, और प्लस में क्या कर देना है 5। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, आराम से इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आराम से। क्या लिखा आएगा 26 प्लस 15√3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 8√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7√3 और प्लस का 5। सॉल्व किया जाए, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ये है 26, देखिए ये है माइनस का 14 और माइनस का 14, और ये प्लस का 26 और प्लस का 5, कितना हो जाएगा 31, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा 14 और 14 माइनस का 28। अब बात करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस माइनस का 8√3 और माइनस का 7√3, और ये आपके पास कितना है प्लस का 15√3 माइनस का 15√3, इससे ये कट जाएगा और 31 में से 28 जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा। आई होप कि गौर से इसको अच्छे से समझिए, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है वहां पे आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। जहां पे भी दिक्कत आ रहा है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास सेक्शन इसका बी का पहला क्वेश्चन। आई होप कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप बड़ा कर सकते हैं इसको, आराम से बड़ा करके जूम करके एक एक स्टेप्स को समझ सकते हैं, हाँ एक एक स्टेप्स को समझ सकते हैं, एक एक स्टेप्स को समझ सकते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप्स को समझ सकते हैं, बन सकता है। आई होप कि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्लाइड्स में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, क्वेश्चंस बनते चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 प्लस 2√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये वाला बी क्वेश्चन अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन अगेन हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बनाना चालू करते हैं। तो ये रहा आपके पास अगेन क्वेश्चन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे पास है हाथ में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है। देखिए x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बताइए 3 प्लस 2√2। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो क्या लेकर आएगा 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। अब देखिए 1/x हो गया यहाँ पे, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखा 3 माइनस 2√2, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2√2 का भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/x की जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा क्या 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आएगा, और √2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस 2√2, और ये वैल्यू किसका आ गया 1/x की वैल्यू आ गया। मुझे रिजल्ट को सॉल्व करके क्या लाना है ये बताइए, मुझे सॉल्व करके क्या लाना है, मुझे सॉल्व करके क्या लाना है, मुझे सॉल्व करके लाना है 1/x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो वैसा करते हैं कि x प्लस 1/x दोनों को ऐड कर देते हैं। अब बताइए x की वैल्यू क्या था आपके पास, तो देखिए x की वैल्यू जो है आपके पास है 3 प्लस 2√2 है ना x की वैल्यू, और 1/x की वैल्यू क्या है, तो 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2 है। अब देखिए यहाँ पे 2√2 और 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा x प्लस 1/x की जो वैल्यू बचा वो बचा आपका 6। ऐसा करते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं और इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर चला जाएगा,
और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 36 माइनस का 2। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा रिजल्ट, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा बताइए, x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 34। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूँ मैंने, है ना। मैं फिर से वो कर देता हूँ, आप इस सॉल्यूशंस को देखें आराम से। ये था आपके पास क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसे बनाते हैं, है ना। ए और बी की वैल्यू निकालना है तो उसे बनाएंगे, तब तक इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप कि खूब आराम से आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, है ना। आपको बेटा पेन उठाना है और पेन उठा करके ना सीधे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन को देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड वाला क्वेश्चन ये कहता है, क्या आ गया, एक मिनट, थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, थर्ड वाला क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ चला गया, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन को एक मिनट बैकअप करने दीजिए, थोड़ा सा बैकअप करने दो, स्क्रीन पे आने दीजिए एक बार पहले। चले, अब पहुंच गए हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने के बाद, पहुंचते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए इक्वल टू, इफ 7 प्लस 3√5 एंड 3 प्लस √5 और -7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 इक्वल टू a प्लस √5b। अब इसके क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 7 प्लस 3√5 है अपॉन 3 प्लस √5 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है, और ये बन गया 7 माइनस 3√5 है, और अपॉन में 3 माइनस √5 है, और आपको वैल्यू निकालना है a प्लस √5b, मतलब a और b के वैल्यू निकालना है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म दूसरा है 2 है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उस पर काम करेंगे। तो a को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या है आपके पास, 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5। देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे, क्या लिखा है 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5। सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7√5 हो जाएगा, फिर 3√5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9√5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी, और क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा आपके पास, 21 है और 15 है, 21 में से 15 जाएगा क्या बचेगा 6 बचेगा, और माइनस का 7 है और प्लस का 9 है, -7 √5 है और 9 √5 है, तो ये क्या बचेगा आपके पास प्लस का 2√5 आएगा, अपॉन में देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 माइनस क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस √5 अपॉन 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा अपने पास आएगा 3 प्लस √5 अपॉन 2। ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर, मतलब ए वाला पार्ट का आंसर आ गया। चलते हैं बी वाले पार्ट का आंसर लेकर के आते हैं, है ना। बी वाला पार्ट का आंसर लेकर आते हैं। ये था फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर। बी वाला पार्ट जो है वो है आपके पास, देखिए बी वाला पार्ट क्या है 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5। अगेन इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो क्या लिखाएगा 3 प्लस √5, 3 प्लस √5। सॉल्व करते हैं तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 प्लस 7√5, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9√5, हाँ माइनस का 9√5 और माइनस का 15 हो जाएगा, बिकॉज √5 इंटू √5 5 होगा,
और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। अपॉन में एक बार माइनस का है एक बार प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 21 में से अगेन 15 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 15 जाएगा, ये तो आपका 6 बचेगा। और देखिए यहाँ पे 7√5 है और 9√5 है, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 2√5 बचेगा। और नीचे क्या होगा, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, देखिए √3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीधा सीधी आपके पास 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 3 माइनस √5 अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्या कहता है, आपको ए में से बी को माइनस करना है, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट को माइनस करना है, मतलब आपको माइनस वाला पार्ट को कंप्लीट करना है। मतलब आपके पास क्या है 3 प्लस √5/2 है और इसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है भाई 3 माइनस √5 अपॉन 2 को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करने का बहुत तरीका है, पहले तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ये लिखाएगा 3 प्लस √5 माइनस लगा देंगे और ये क्या लिखाएगा 3 माइनस √5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है माइनस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते तो देखिए 3 प्लस √5 माइनस का 3 और प्लस का √5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। देखिए इससे ये कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 2√5 अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या आएगा आपके पास √5। और √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए √5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं देखिए 0 प्लस √5 ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना था, आपको वैल्यू निकालना था a प्लस √5b को, और ये वैल्यू किसके बराबर आया 0 प्लस √5 के बराबर आया। तो कंपेयर कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू सर 0 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो √5b इक्वल टू √5, √5 से √5 कैंसिल हो गया सर, b बराबर 1, मतलब a बराबर 0 और b बराबर 1 आएगा। थर्ड वाला का आंसर आएगा आपके पास a बराबर 0 और b बराबर 1। एक बार फुल सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको आराम से किया है, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से करने की कोशिश किया है, थोड़ा सा लंबा है। हाँ कल ही मैंने कोटेशन दिया था आपको, हाँ मन के जीते जीत है मन के हारे हार, जो हार गए बिना लड़े उन पे है धिक्कार, यस और नो, ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस था हाँ सेक्शन बी का। अब सेक्शन बी का लास्ट वाला क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन और है, वो दोनों क्वेश्चंस को अगेन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन है क्या, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको मजा नहीं आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपके पास, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, 1 2 3 हो गया। प्रूव दैट आइडेंटिटी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 जो टेस्ट का क्वेश्चन था ये नहीं था, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, आप इसको रेशनलाइज कर लो, आप इसको रेशनलाइज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट टेस्ट का क्वेश्चन क्या था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि टेस्ट का क्वेश्चन क्या था। टेस्ट का क्वेश्चन मेरे पास जो क्वेश्चन है वो टेस्ट का क्वेश्चन देखिए ये वाला है, प्रूव दैट 2 के पावर x माइनस 1 वाला है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके बोर्ड पे दे रहे हैं ताकि आपका टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन ये था आपके पास कि 2 के पावर, इसमें थोड़ा मैं पढ़ा कर दूं 100% बढ़िया। हाँ तो क्वेश्चन ये था आपके पास 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x था अपॉन 2 का पावर x प्लस 1 माइनस 2 का पावर x था, और ये प्रूव करना है कि 3/2 होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम LHS से। LHS से जब बात करते हैं तो देखिए क्या प्रूफ होगा, ये 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 2 के पावर x अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर x। RHS आपका 3/2 है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे तो ऐसा करते हैं कि 2 के पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 के पावर x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 के पावर माइनस x और प्लस का 1, और नीचे से भी 2 के पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 के पावर माइनस 1 है, आपने पढ़ा है कि a के पावर माइनस 1 होगा तो 1/a कहलाएगा, तो 2 के पावर माइनस 1 है
तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 और यही होगा आपके पास RHS। आई होप कि ये वाला भी आपका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये प्रूफ था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन बी का देखते हैं क्या कहता है। आखिरी क्वेश्चन सेक्शन बी का ये कह रहा है आपके पास कि आपको सिंप्लीफाई करना है 81/16 का पावर -3/4, 16/4 का पावर -3/2 डिवाइडेड 2/3 का पावर 3। इसको सॉर्ट आउट करना है। तो चलते हैं इसको सॉर्ट आउट करने। इसको सॉर्ट आउट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं आराम से। इसको सॉर्ट आउट करते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है आपके पास कि 81/16 का पावर -3/4 इंटू, यहां से ब्रैकेट लगाएंगे 25/9 और इसका पावर कितना है -3/2 डिवाइड 5/2 और इसका पावर कितना है -3। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास 5/2 है, यहाँ पे 25/9 है। तो सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या लिखाएगा 81/16 तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका पूरे का क्या आएगा आपके पास -3/2 डिवाइड 5/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा -3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये लिखाएगा 81/16 का पावर -3/4 और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/3 का पावर, देखिए 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो क्या बचेगा -3 बचेगा और डिवाइड क्या होगा 5/3 का पावर -3 होगा और ये क्या बचेगा आपके पास 5/2 का पावर क्या बच जाएगा -3 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये तो आप छोड़ दो 81/16 ही रहेगा और इसका पावर -3/4 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस है पावर तो ये ऊपर चला जाएगा 3/5 हो जाएगा और 3/5 का पावर 3 हो जाएगा। डिवाइड है तो पहले अभी डिवाइड से पहले इसको डिवाइड ही रहने दीजिए, इसे चेंज करते हैं तो ये पावर अगेन माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखाएगा 2/5 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 81/16। अब देखिए ये क्या लिख के आ गया 3/5 तीन बार लिखाएगा है ना 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। अभी डिवाइड है तो इस सिंबल को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर कितने टाइम्स लिखाएगा 5 टाइम्स लिखाएगा और नोमिनेटर भी कितने टाइम्स लिखाएगा मतलब 3 टाइम्स दोनों लिखा जाएगा। अब देखिए इससे 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 ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद देखिए क्या बन रहा है, कैंसिल होने के बाद देखिए क्या बन रहा है, ये तो आपके पास -3/4 होगा, लिख दीजिए। तो ये बन गया 81/16 का पावर क्या हो गया -3/4 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 3, ये बनेगा आपके पास। अब देखिए अब इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देखिए इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। 81/16 को क्या लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इस सब का पावर क्या है -3/4 है और यहाँ पे क्या है देखिए 3/2 है और इसका पावर भी क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करिए, ये लिखाएगा 3/2, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बनेगा -3 इंटू 3/2 का पावर क्या बचेगा 3। आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m इंटू a के पावर n है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा a के पावर n प्लस n। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और इसका पावर कितना है -3 प्लस का 3, रिजल्ट क्या आएगा बताइए 3/2 का पावर क्या आ जाएगा 0 और किसी भी टर्म का पावर यदि 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 5 का आंसर हो गया 1। आप आराम से इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप्स को समझिए, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो वो आप हमसे क्लियर कीजिए, पूछिए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको एक का क्वेश्चंस को क्लियर किया है। यहाँ पे है 5वां नंबर क्वेश्चन, ये है आपके पास, ये है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक का क्वेश्चंस को मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। तो आज का रिजल्ट यहीं पे। थैंक यू।